आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो नीट पर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को कहा है कि भैया हमको जवाब चाहिए, और जो हम सब भी कह रहे हैं कि हमको जवाब चाहिए, जवाब दीजिए महाशय। तो एनटीए जो है अब मुश्किल में दिखाई दे रही है। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, पेटिशंस डाली गई थी, बहुत सारे एक के बाद एक पीआईएल डाली जा रही है। कल हमने ट्विटर पे कैंपेन भी चलाया कि #PM मोदी #नीट चलाते रहिए, री नीट। तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, हमने नीतीश सर से भी बात की। कल हमने नीतीश सर के साथ सेशन भी लिया था, लाइव सेशन लिया था, तो प्रॉब्लम्स की बात की थी। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला, लेकिन पहले आपको बता दूं कि पेटिशन क्या है। पेटिशन आपको पता ही है कि 67 स्टूडेंट्स का तो ये कहना है कि एक पर्टिकुलर कोचिंग सेंटर्स के थे, ग्रेस मार्क्स कैसे दिए पता नहीं, 67 स्टूडेंट्स के 720 मार्क्स आए हैं, तो ये कैसे हो सकता है। यहाँ पे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के पेटिशनर्स ने बोला है कि भैया कोई डिफाइंड लॉजिक नहीं है कि आखिरकार ग्रेस मार्क्स दिया कैसे गया, राइट। जो भी कोई लिस्ट शेयर नहीं की। एनटीए ने बाद में जवाब दिया है, अच्छी बात है उन्होंने जवाब दिया, बट वो जवाब भी सेटिस्फैक्टरी नहीं था। जो एनटीए का रिस्पांस आया था वो मैंने आपको बताया था कि इसमें प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ एनटीए ने उन्हीं का ही जवाब दिया था जिन्होंने सवाल उठाया था, जिन्होंने पेटिशन 1632 स्टूडेंट्स के करीब थे, ठीक है। तो ऐसा तो होगा नहीं। यहाँ पे 13,000 स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने, मतलब ये जो पूरा का पूरा एनटीए का एग्जाम है, इट हैज बीन कंटेस्टेड बाय 13,000 स्टूडेंट्स। लगातार प्ली डाली जा रही है। शिवांगी मिश्रा पहली थी जिन्होंने इस पर प्ली डाली थी, और कोर्ट जो है वो अब सुनवाई कर रहा है। साथ में ये भी लिखा गया कि भैया अगर ऐसा होता है, देखिए ये जो फील्ड है, डॉक्टर्स सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, भविष्य है ये, यही जो है एक देश को संवारते हैं। लेकिन अगर ऐसा होगा तो आप ये समझिए कि पेपर लीक से लोग आएंगे, पेपर लीक की भी बात हुई यहाँ पे, और अगर इस तरीके से फ्रॉडलेंट तरीके से लोग आएंगे तो फिर काम कैसे चलेगा। फिर तो यहाँ पे आप ही लोगों को खतरा है, भारत को खतरा है। साइंटिफिक और मेडिकल नॉलेज जो चाहिए वो ले नहीं पाएंगे, राइट। तो इसका मतलब है कि लैक ऑफ कॉम्पिटेंस और आपकी लाइफ भी खतरने में होगी। यह भी बोला कि यहाँ पे जो प्रिंसिपल ऑफ मेरिटोक्रेसी है, मेरिटोक्रेसी इज द बेस्ट, कि भाई मेरिट में कौन ऊपर आएगा, काबिलियत है तो आ जाओ। पहले से ही पेपर अगर दे दिया जाएगा, या अगर बिना बताए ग्रेस मार्क्स दे दिए जाएंगे, टाइम कहीं वेस्ट हो रहा है, कहीं कुछ फिजिक्स के क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन गलत थे, उनको कैसे किया, तो ये फिर कैसे चलेगा। तो इसका मतलब इट एक्चुअली इंपैक्ट्स द होल ऑफ द सोसाइटी। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी प्लीज को देखा, प्लीज एक्सेप्ट की। अब यहां पे अभी वैकेशन चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, वैकेशन बेंच है। तो जस्टिस विक्रम नाथ और एहसानुद्दीन अमानुल्लाह, उन्होंने बोला है कि सैंक्टिटी हैड बीन अफेक्टेड। तो जो ये इतना पवित्र एग्जाम है, मतलब जो इतना स्टैंडर्ड है, वो अफेक्ट हुआ है, डेफिनेटली वो अफेक्ट हुआ है। और यहाँ पे जो हम लोग बोल रहे हैं वही सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि हमको जवाब चाहिए। हालांकि काउंसलिंग में स्टे नहीं लगाया है। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि काउंसलिंग चलती रहेगी, तो लेट दी काउंसलिंग स्टार्ट। हम काउंसलिंग को नहीं रोक रहे हैं, क्योंकि यहां जो जस्टिस एडवोकेट मैथ्यूज थे, मैथ्यूज नेदुम्पारा, उन्होंने बोला कि काउंसलिंग पे रोक लगाए आप सबसे पहले तो यहां पे कोर्ट ने काउंसलिंग पे रोक नहीं लगाई है। जस्टिस अमानुल्लाह कह रहे हैं कि देखिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपने ये एग्जाम ऑलरेडी कंडक्ट करवा दिया है, ठीक है। अब हमको आंसर चाहिए। सैंक्टिटी जो है वो इफेक्ट हुई है इस एग्जाम की। साथ ही साथ आपको बता दूं कि जैसे ही कोर्ट रीओपन होगा, क्योंकि अब मामला, अगली जो सुनवाई होगी वो 7 जुलाई को होगी, और यहां पे बोला कि अगर ज्यादा टाइम लगेगा रिस्पांस को फाइल करने के लिए, तब कोर्ट काउंसलिंग को स्टॉप कर देगा। यानी कि एक बात तो बिल्कुल पक्की है कि अब काउंसलिंग अभी शुरू ही होने वाली है। आपको उससे पहले रिस्पांस देना है, नोटिस दिया है, यहां पे एनटीए को जवाब देना पड़ेगा, और अगर एनटीए जवाब नहीं दे पाता है तो काउंसलिंग रुक जाएगी, क्योंकि काउंसलिंग का मतलब आपको कॉलेज अलॉट हो गया, ठीक है ना। तो यहां पे ये कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जवाब के बाद ही हम डिसीजन जो है वो अपना देंगे। साथ ही साथ बोला कि जो बेंच दैट इज प्रिसाइडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, उन्होंने बोला कि इस इशू पे ऑलरेडी यहां पे बातें चल रही हैं। 8 जुलाई को इसकी हियरिंग होगी, और जो प्रेजेंट पेटिशन है, बाकी सारी जितनी भी पेटिशंस डाली गई हैं उसके साथ क्लब करके ये फैसला जो है वो लिया गया है। फ्रेश रिट पेटिशन जो बाकी स्टूडेंट्स ने डाली, जिसपे डाउट किया गया कि जो 5 मई को एग्जाम हुआ था,
उसमें एक तो पेपर लीक और जिस तरीके से ग्रेस मार्किंग दी गई है तो हमको समझ में नहीं आता। तो यहाँ पे भाई देखिए हम तो यही बोलेंगे कि एग्जाम को दोबारा कराना चाहिए, रीनीट एग्जाम को दोबारा कराइए। कल हमने जब नितेश सर से बात की थी तो उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें बताई थी, कैसे माफिया इन्वॉल्व रहता है इसमें, किस तरीके से चीज़ें होती है, वो आप लाइव सेशन ज़रूर देखिएगा। तो स्टूडेंट्स ने यही बोला है कि भाई देखिए आप ये समझिए कि हम मेडिकल प्रैक्टिशनर बनना चाहते हैं, पेटिशनर नहीं बनना चाहते। हमारे पेरेंट्स को लगता है कि मेडिकल प्रैक्टिशनर बनेंगे, लेकिन यहाँ तो हम पेटिशनर बन गए हैं, तो ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। तो देखेंगे दोस्तों, लेकिन ये बहुत बड़ा डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला है कि अभी तो हालांकि फाइनल जजमेंट नहीं आया है, लेकिन जो नोटिस दिया है ये ज़रूरी है। और यहाँ पे अब एनटीए को जो है वो जवाब देना पड़ेगा। एनटीए यहाँ पे फंसती हुई दिखाई दे रही है। हम तो यही बोलेंगे दोबारा नीट का एग्जाम होना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा सराखों पर। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। #रीनीट, #PM मोदी। थैंक यू सो मच।